हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज है मेरे साथ अमृत है। अमृत इज फ्रॉम बैंगलोर, सिलेक्टेड इन एंग्लिशन एंड हिज जर्नी इज अ बिट डिफरेंट। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू से थैंक्स टू हिज मॉम। ही इज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, फादर इसके पहले एक्सपायर कर गए थे। मम्मी इनकी बहुत चिंतित थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई हैव हैड सम डिस्कशंस विद हर, तो वो भी शेयर करेंगे जर्नी के दौरान। सो अमृत, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग इनटू एंग्लिशन। थैंक्स अ लॉट सर। उम्मीद थी कि हो जाएगा? सर एकदम अनएक्सपेक्टेड था। प्रवीण सर को उम्मीद थी। यस तो सर। मुझे अभी भी याद है जब प्रवीण सर से मैंने बात करी, मैंने बोला कहते एक अमृत करके लड़का है यार, ही स्मार्ट। मैंने कहा कौन अमृत? अरे यार वो बैंगलोर से आ रखा है। मैंने वो जो लंबे बाल वाला है? कहता हाँ हाँ। मैंने वो अच्छा कर रहा है? कहते हाँ। पता नहीं यार, मैंने कहा मैं तो सारी उम्मीदें खो के बैठा हूँ। एंड आई टेल यू व्हाई। मेरे को जब अमृत से मुलाकात हुई तो मुझे अमृत के बारे में तब पता चला जब मुझे पता चला कि एक लड़का है जो कि बढ़िया बाइक पे आता है। कौन सी बाइक है तुम्हारे पास? एक्सपल्स सर। एक्सपल्स, मुझे नाम भी नहीं पता था। और ये बेंगलोर से देहरादून की बाइक आई है साथ में। तो पहली बात तो जब कोई लड़का इस तरह के उस पर आता है, मुझे लगता है लड़का पढ़ाई करने टशन करने आया हुआ है यस सर। बराबर। मैंने बोला यार ये लड़का नहीं चल पाएगा मामला। फिर उसके बाद भाई साहब का एक्सीडेंट भी हो गया, उसमें शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया। मुझे क्या फंडा दिया, शोल्डर कैसे डिसलोकेट, गिर गया। गिर गया सर। बट बाइक से गिरे थे कि नहीं गिरे थे? सच सच अब तो बता दो। बाइक से गिरा था बाइक सर। से गिरा था। मतलब आपको बताने की जरूरत है, हम पता कर लेते हैं। बाइक से गिरे, शोल्डर डिसलोकेट, रिजल्ट क्या हुआ? फ्लीट में जय माता दी हो गया, ऑनलाइन टेस्टिंग निकला। स्कॉर्पियो में भी फेल हो गए, स्कॉर्पियो में ग्रुप डिस्कशन में आउट। उसके बाद जाके एंग्लो में हुआ। सो इट हैज बिन क्वाइट अ डिफरेंट जर्नी, टिंग 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 यस वाली सर। रही। तो पहले क्वेश्चन ये है आपसे, यस सर। मैं आपसे एंग्लोशन की बात नहीं करूंगा, आप बाइक लेकर क्यों आए यहाँ पे? पहले इस पे क्वेश्चन का आंसर दो। सर पहली बात तो देहरादून मतलब पहाड़ी इलाका है और आसपास में मसूरी धनौल्टी बहुत सारे जगह वगैरह है घूमने के लिए। तो मेरे लिए मैं बाइक केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने के लिए लाया था सर। बताओ, मैं आज तक नहीं घूमा, 38 साल का हो गया, 18 साल का, इसे बाइक लेकर आए कि यहाँ वहां घूमना है। आगे बताओ, फिर घूमे तुम? अभी तक गया नहीं सर। कहाँ मैं कहाँ गए तुम देहरादून में मैं आके बाइक में? मसूरी गया हूँ, धनौल्टी गया हूँ, आसपास में मैं आप खिलाड़ी लोगों को वगैरह। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब भी ये हमारे पास आए थे, किस मंथ में आए थे आप हमारे पास? सर फरवरी में आया था। फेब्रवरी में आए थे। तब तक हमारी एकेडमी शिफ्ट नहीं हुई थी, नहीं सर। अब हो चुकी है। सो अब बच्चा हमारी एकेडमी पे जब तक हमारे हॉस्टल में नहीं रहेगा तब तक वो एडमिशन नहीं पाता है। ये पहली चीज कर दिया, ये इन्हीं एक्सपीरियंस से करी है हमने। दूसरी बात, अगर आप बाइक लाने की सोच रहे हो तो प्लीज मत लगाइए, कोई ताला लगा के चाबी हमारे पास रहेगी और वो आपकी बाइक ऐसी ही खड़ी सड़ती रहेगी। ये कुछ चीजें हमें चेंज करनी है। और आई टेल यू व्हाई अमृत, जब मैं मैरीटाइम कॉलेज में गया था, यस सर। व्हेन आई वेंट टू अ मैरीटाइम कॉलेज, दैट इज एमईआरआई कोलकाता, मेरे साथ कुछ बहुत अमीर बच्चे भी थे और कुछ मेरी तरह भी थे। यस सर। हमारे कॉलेज में सब लोग साथ में रहते थे, सेम ड्रेस पहननी, सेम यूनिफॉर्म पहननी, कोई बाइक रखनी अलाउड नहीं, कुछ नहीं। हर कोई बाहर निकलेगा, बस पकड़ेगा, टैक्सी पकड़ के जाएगा। यस एवरीबडी वॉज इक्वल। मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां पर क्या था, किसी के पास बाइक होती थी और हम टेम्पो पे आते थे, सर। तो वहां पर इक्वालिटी नहीं थी। जिसके पास बाइक होती उसके अराउंड दोस्त भी अलग अलग होते थे, फ्रेंड सर्कल भी अलग होता था, और जो हमारी तरह होता उसका कुछ नहीं होता। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं था। यस सर। कॉलेज में एवरीबडी वॉज इक्वल। सो वो चीज मैं चाहता हूं जेएमडीआई एकेडमी में हो। यहां पर जब बच्चा आ गया तो फिर उसकी अमीरी गरीबी साइड, वो उसके माता पिता की जर्नी और हमारी जर्नी है, लेकिन बच्चे सारे बराबर है। यस सर। सो दैट वाज द रीजन दैट आई वाज अगेंस्ट। यस सर। सो मैं ये मतलब कोई बच्चा ये प्रिविलेज ना लेकर आए कि घूमना फिरना है भाई, बस पे जाओ धक्के खाओ। और ये मैं तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई थी, आपने क्यों बाइक लेके भेजा, क्यों भेजा? आज रिजल्ट आ गया, एक बात है, यस सर। बट जो हमारे बीच में वाद विवाद है वो रहेगा। हाँ आई सर। होप यू वर्क ऑन दिस। डन। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Why did you want to join merchant navy? सर पहली बात तो देखिए बैंगलोर में रहता था मैं, तो उधर बैंगलोर में बहुत कॉमन है आईआईटी इंजीनियरिंग डॉक्टर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो सबको मेरे फ्रेंड सर्कल में आईआईटी इंजीनियरिंग कोर्स ही करते हैं सर। कॉमन सीईटी होता है, केसीईटी कर्नाटका का, या तो आईआईटी जेईई नीट, ये तीनों एग्जाम से लिखते हैं सर। पर मेरा पहले से ऐसा था टेंथ टेंथ के बाद ही तो मेरे को कुछ अलग ही करना है सर, मेरे को ये तीनों लाइन में जाने का ही नहीं है सर। तो सर ऐसे ही टेंथ के बाद रिसर्च वर्सर्च किया सर। फिर मर्चेंट नेवी एक साइट में मिला मेरे को सर, मर्चेंट नेवी डिकोडेड। तो उधर मैंने देखा तो मेरे को मतलब थोड़ा इम्प्रेस हो गया सर। और वगैरह यूट्यूब जैसे कैप्टन वगैरह ब्लॉग सब बनाते हैं, वो सब देखा तो मेरे को बहुत इम्प्रेशन हुआ सब कि आई वांट टू बिकम दिस व्हेन आई ग्रो। तो दिस वाज द रीज़न सर आई चूज मर्चेंट नेवी एंड दिस इज द रीज़न सर। बट आई होप यू नो मर्चेंट नेवी की ट्रू रियलिटी यहाँ पर आकर पता चल गई, कितनी मेहनत है, कितना काम है। सर आई नेवर थॉट इट इज़ ईजी सर।
बट यस हियर कंपटीशन था सर, पर एक इन्वायरमेंट बने रहता है सर कि जहाँ पर एक लोग है, मतलब एक माइंडसेट के लोग हैं जो एक एम के लिए वर्क ऑन कर रहे हैं, तो यू हैव टू कम्पीट विद देम एज वेल एज हेल्प देम टू गेट टू दैट दैट दिस यू आर टॉकिंग अबाउट जेएमडी एकेडमी की। जेएमडी तो एकेडमी। तुमने जेएमडी एकेडमी क्यों ज्वाइन करने का सोचा हुआ है? सर व्हेन आई पास माय 12th सर, 12th पास करने के बाद मतलब ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह मेरे को पता था देना है सर, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड आई हैड नो क्लू व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू, व्हाट इज द रिटन एग्जाम गोइंग टू बी। सो सर ऐसे रिसर्च वगैरह किया सर, जैसे मर्चेंट नेवी का किया था, और आसपास वाले लोगों से किया था सर। मेरे कुछ सीनियर्स थे मैंगलोर से जो जेएमडी में पढ़े थे सर, नाम याद नहीं है पर वो पढ़े थे सर, तो मेरे को वो याद था कि हाँ ये जेएमडी से है, तो आई शुड ऑल्सो गो देयर, एंड इट वाज द नंबर 1 मर्चेंट नेवी कोचिंग, दैट्स द रीजन आई जॉइंड हियर सर। ओके चलो, तुम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी? इट कैन बी 2-3 थिंग्स। और क्या चीज़ तुम्हें लगा कि वी शुड हैव डन बेटर? पहले अच्छी क्या लगी? सर पहली बात तो सर ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल सर, हॉस्टल में मैं रहा वो नहीं रूल सर। चेंज करोगे तुम्हारे, Yes, क्योंकि sir. जब तुम यहाँ पर आए तब तक कंपलसरी नहीं था, Yes, sir. एंड यू टुक फुल एडवांटेज, यू टुक फुल एडवांटेज, और वो इसीलिए हमने चीज़ कर दिया। Yes, sir. इस बार जब बच्चा आता है पहले रिटर्न होता है की चीज़, क्योंकि हमें मेन है माहौल पे काम करना। भगवान ना करे तुम इंजरी हो जाती तुम्हारी Yes, sir. और एक्सीडेंट्स होते हैं, ये यंग एज है, Yes, sir. हम माता पिता को क्या जवाब देंगे? Yes. ये हम नहीं समझते। तुम जिद बजिद्दी बाइक भी लेकर आए, तुमने बाइक खरीदी भी, इमोशनल टॉर्चर करा, जो भी करा, बट वो यहाँ नहीं चल सकता। क्या नहीं वैसे बोलो। तो सर पहली बात तो मेरे को ये अच्छा लगा कि ये थोड़ा शिप का माहौल भी देता है सर। यू हैव टू बी हियर इन एकेडमी, यू हैव स्टिपुलेटेड टाइम टू गो आउट सर। फॉर एग्जांपल वी आर अलाउड टू गो आउट एट अराउंड 4:30 टू 6:30 समथिंग लाइक दैट। और सेकेंड थिंग सर, जैसे मैं बोला पहले भी सर, इधर एक लोग जो एक माइंडसेट के लोग हैं जो एक एम के लिए वर्क ऑन कर रहे हैं, सो यू हैव टू कम्पीट एज वेल एज हेल्प देम सर। दिस इज द वेरी गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट जेएमडी। एनवायरनमेंट मिल गया, कैसा एनवायरनमेंट हाँ। वेयर यू कैन ग्रो, टॉक टू द पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट कि यार Yes, आईएमयूसीटी की बात हो रही है, Yes, sir. रैंक की बात हो रही है, स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर, Yes. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी इन द ईयर 2003, Yes. मैं देहरादून में था। Yes. तो जब मैं देहरादून में तैयारी कर रहा था, सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे दिमाग में था यार बस आईआईटी स्क्रीनिंग निकल जाए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। Yes. क्योंकि मेरे आसपास जो लोग थे वो आईआईटी स्क्रीनिंग की बात करते थे, यार ये निकल जाए, एआईट्रिपल में अच्छी रैंक आ जाए, बहुत बढ़िया। तो मेरा भी वही विचार था। फिर मैंने सेकेंड ईयर जब ड्रॉप लिया तो मेरी रैंक आई थी 1,12,000 आईआईटी में, 1,12,000। फिर जब मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया तो मुझे लगा यहाँ कुछ, मैं फिर चला गया पढ़ने के लिए दिल्ली में। Yes. तो दिल्ली पढ़ने गया, ऐसा नहीं कि फिटजी ने मेरी खतरनाक कर दिया, बट वो जो वहाँ पर माहौल था, मैं वहाँ पर गया, हर कोई बोल रहा है अरे यार अंडर 300 रैंक पता नहीं कैसे लेकर आऊँगा, अंडर 500 रैंक कैसे लेकर आऊँगा। देयर वाज नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इवन मोर देन 1000 रैंक, लीव अलोन मेंस एंड स्क्रीनिंग। अचानक मैं सोचा मैं कहाँ आ गया हूँ, एंड सडनली आई हैड टू वर्क हार्ड, compete with them. I cleared screening. Somehow I could not clear mains with a very good rank, मेरी 5484 रैंक थी। बट वो लड़का जो कि लाख में रैंक ला रहा था, 1,12,024, वो सीधा 5,484 रैंक आईआईटी में लेकर आया। ये पूरा काम एटमोसफेयर ने किया, एंड दैट इज व्हाट, ये इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं जाता, Yes, sir. दैट इज व्हाई नो ऑनलाइन, बिकॉज व्हेन यू कम ओवर हियर दिस कनेक्शन इज मेड, अमृत, That's नाउ right. दिस कनेक्शन इज मेड फॉर लाइफ, टिल द टाइम यू वर्क ऑन इट। Yes, sir. वर्क ऑन इट मतलब कैसे होता है अमृत? You go in college, you stay in touch. You go on ship, you stay in touch. Once in a while, you come here and meet. Sure, And sir. that is why it is called gym. Then it is called GMDA family. Yes, sir. And that is where when you are in need, you need help, we are there to help. Make sense? Sure, sir. एक चीज जो तुम्हें लगता है कि that needs to be improved in GMDA academy. सर कंपनी स्पेसिफिक रिटन एग्जाम्स हो सकता है सर। मतलब Okay, now this is one thing कि एंग्लो में अलग होता है, सिनर्जी में अलग होता है, स्कॉर्पियो में अलग होता है, ग्रेट ईस्टर्न में अलग होता है, Yes, sir. सबके लिए अलग। It will become, see, अभी के लिए I have not thought about it. Yes, sir. मैं इसको अपने दिमाग में रखता हूँ, एंड विल सी, बिकॉज उसका रीजन है अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, Yes, sir. कि जैसे कि इंटरव्यू के लिए भी नो कि यार यहाँ पर ये चीज़ इस तरह तैयारी करनी है, व्हाई नॉट फॉर रिटर्न्स एज वेल। Yes, sir. चलो इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नथिंग, Yes, sir. पॉइंट इन माइंड, वी विल सी। Okay. ठीक, मम्मी को कुछ कहना चाहते हो? सर बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन स्पीक इन योर विच एवर लैंग्वेज यू स्पीक इन, दिल से बोलो। मैंने सर हिंदी हिंदी? में बात करता हूँ। अच्छा सर। हाँ, फिर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, आपका बहुत सपोर्ट मिला, हेल्प मिला, और भी आगे बढ़ूंगा और आगे बहुत प्राउड करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है जर्नी। आई होप अमृत की मम्मी ज़रूर देखेंगी, समझेंगी। मेरी अमृत की मम्मी से 2-3 बार बात हुई है। मैम, योर सन इज़ ऑन द राइट ट्रैक,
जस्ट मेक श्योर दैट ही इज ऑलवेज हम्बल एंड ग्राउंडेड। कभी लगे कि अपने रास्ते से भटक रहा है, एज अ फैमिली आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप कभी मुझे कॉल करिएगा, इसकी शिकायत कीजिएगा, इसको लाइन पे लाना मेरा काम है। जय माता दी। विद दिस ऑल आई कैन से, जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू।